चलिए दोस्तों, आज ऊंचाई और दूरी क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लिखा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई। सबसे पहले समतल भूमि बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ये समतल भूमि है। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया मान लेते हैं, यहाँ पर इस तरफ मीनार खड़ी है, ये मीनार है। तो आगे सवाल कह रहा है मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो पहले उन्नयन कोण 60 अंश था, तो छाया की लंबाई कुछ रही होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए, और यहाँ पर एक बिंदु बी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं दोस्तों सी। तो इस बिंदु को यहाँ मीनार के शीर्ष से मिला देते हैं ऐसे, और इस बिंदु को भी मीनार के शीर्ष से ऐसे मिला देते हैं। तो लिखा है मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। तो यहाँ पर दो उन्नयन कोण है, एक है 30 अंश और एक है 60 अंश। तो यहाँ पर कोण कितना है, यहाँ पर है 90 अंश। तो यहाँ पर कितना होगा, 30 अंश या 60 अंश? यहाँ पर होगा 60 अंश, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश। जैसे जैसे हम मीनार के करीब जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इस तरफ तो उन्नयन कोण घटता है, क्योंकि ऊंचाई जो है वो बढ़ेगी तो कोण भी बढ़ेगा। यहाँ से देखोगे तो ऊंचाई मीनार की ज्यादा होगी, और यहाँ से जब आप देखोगे तो मीनार की ऊंचाई कम नजर आएगी, इसलिए कोण भी कम यहाँ बनेगा। तो 30 अंश का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा और 60 अंश का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सवाल कह रहा है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो जब पहले उन्नयन कोण 60 अंश था तो ये जो मीनार है इसकी छाया कुछ रही होगी, कुछ छाया की लंबाई रही होगी। ये वाली, ये जो मीनार की छाया है, ये मान लेते हैं जब उन्नयन कोण 60 अंश था तो मीनार की जो छाया की लंबाई है यहाँ पर BD, ये है x मीटर। ये कितनी है, x मीटर। अब सवाल फिर पढ़ते हैं। लिखा है मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। जब उन्नयन कोण 30 अंश है तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। उस समय की लंबाई यानी जब 60 अंश कोण बन रहा था तब जो लंबाई है उससे ये लंबाई कितनी अधिक है, 50 मीटर अधिक है। मीनार की जो छाया है ये वाली, ये कितनी है, ये अधिक है 50 मीटर। यहाँ लिखेंगे 50 मीटर। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार AB है, इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है शुरुआत में चित्र के बारे में, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब दोस्तों, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB और एक बन रहा है ACB। तो पहले छोटा वाला लेते हैं। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे
ADB। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये लंब का मान है और ये जो दूरी है BD ये है आधार का मान। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति अनुपात tan में होता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात tan लेंगे और यहाँ कोण कितना है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे x। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है बराबर में h बटे x। अब एक काम करते हैं x को यहाँ भेजते हैं और 3 को यहाँ पर। √3 जो है इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। तो x बराबर कितना h बटे में कितना √3। तो x का मान हमने निकाल लिया, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, यानी अब हम पूरा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACB में। तो फिर से त्रिकोणमिति अनुपात tan ही लेंगे क्योंकि लंब का मान पता है, आधार का मान बढ़ जाएगा क्योंकि हमने पूरा समकोण त्रिभुज लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आधार का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा यानी 50 और x दोनों को जोड़ देंगे 50 + x। तो यहाँ लिखेंगे tan कोण कितना है 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी h, आधार यानी 50 + x। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर h बटे कितना है 50 + x। 50 + x इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा और ये इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा। तो क्रॉस गुणा कर देते हैं। 50 + x का गुणा 1 से होगा तो 50 + x हो जाएगा बराबर का साइन लगाएंगे। √3 का गुणा h से होगा तो h √3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो x इधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 50 बराबर h √3 और ये इधर आएगा x तो माइनस का हो जाएगा। आगे हल करते हैं। 50 बराबर h √3 माइनस x का मान हमने निकाला है समीकरण 1 में, देख पा रहे हैं x बराबर h बटे √3। जहां पर x है हम लिख सकते हैं h बटे √3। तो यहाँ पर लिख देते हैं h बटे √3। ये कहाँ से आ गया, यहाँ लिखेंगे साइड में समीकरण 1 से। चलिए आगे हल करते हैं। तो पहले 50 लिखेंगे बराबर लगाएंगे, h यहाँ पर है, h यहाँ पर, h कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ √3 बचेगा माइनस ऊपर कुछ नहीं 1 बचेगा, नीचे √3। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। 50 बराबर h लिखेंगे, √3 का गुणा √3 से होगा कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 हो जाएगा, माइनस 1 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ और 1 का गुणा 1 के साथ, नीचे √3 का गुणा 1 से होगा तो √3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले 50 बराबर 3 में घटाएंगे 1 2 बचेगा, 2 का गुणा h से होगा तो 2h हो जाएगा, नीचे कितना √3। चलिए अब आगे हल करते हैं। √3 इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा और 2 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा। तो √3 का गुणा 50 से होगा तो 50 √3 हो जाएगा और 2 इधर भाग करेगा तो बटे में हो जाएगा बराबर में कितना h को पहले लिख लेते हैं। तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 2 1 के 2 और यहाँ पर 2 दूना 4 2 पंचे 10, 2 से काटने का मतलब आधा, 50 का आधा 25, तो 25 √3। तो साथियों h का मान हमने निकाल लिया है। h क्या है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 25 √3 मीटर। एक काम और कर सकते हैं, यानी इसे आगे भी हल किया जा सकता है √3 का मान रखकर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा h बराबर
तो यहाँ पर पहले 25 गुणा लगाएंगे। √3 का मान कितना रखना है? 1.732। अब चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो 25 दूना 50 का 0 हासिल कितना हासिल आएगा हमारे पास 5। फिर 25 या 75 और 5 80 का 0 हासिल कितना 8। उसके बाद दोस्तों 25 सत्ते कितना होता है 175 और 8 8 5 13 यानी 183। 183 का हम लिखेंगे 3 हासिल में कितना 18। उसके बाद 25 इक्के 25 25 और 18 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 43। तो यहाँ पर हमें दशमलव भी लगाना है। कितने अंकों के बाद? इधर 1 2 3 3 अंकों के बाद दशमलव है तो इधर से लगा देंगे 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो लास्ट में 0 है दोनों को छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 43.3 मीटर। H का मान कितना हो जाएगा 43.3 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।